आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक था राजा, उसका नाम था अजूबा मल। उसके नगर के चारों ओर घनी पहाड़ियां थी। उसके यहाँ सभी चीजों का दाम 1 टका था। केसर हो या नमक, सब्जी हो या लकड़ी, कोयला हो या सोना, सब एक ही दाम में तौले जाते थे। अजूबा मल बहुत मनमानी करता था। उसने कुछ चापलूस मंत्री नियुक्त कर रखे थे। वह उन्हीं के सलाह से सभी काम करता था। बेचारी प्रजा डर के मारे कुछ नहीं कहती थी। उस नगर में शिकायत करने वाले को ही जेल भेजी जाती थी। एक बार नगर में 3 मित्र आए। वहां की दशा देखकर पहले तो 2 मित्र ने कहा, भैया इस नगर में रहना खतरे से खाली नहीं है। राजा की सनक का क्या भरोसा, कब क्या कर दे, कब किसे दबोच ले। तीसरा मित्र इन सभी चीजों के कम दामों से खुश था। वह बोला, मैं तो यहाँ मजे से जीवन गुजारूंगा। कितनी अच्छी बात है कि मनचाही चीजें भी मिलेगी, वो भी 1 टका में। पहले 2 मित्रों ने उसे बहुत समझाया कि वह लौट चले, किंतु तीसरा मित्र टस से मस नहीं हुआ। हार कर पहले 2 मित्रों ने अपना पता देकर कहा, यदि हमारी जरूरत पड़े तो बुला लेना, हम शीघ्र ही मदद के लिए आ जाएंगे। तीसरे मित्र ने बेमन से उनका पता संभाल लिया और मकान की खोज में चल पड़ा। पहले 2 मित्रों ने घोड़े को एड़ लगाई और रातों रात नगर से बाहर निकल गए। तीसरा मित्र सुबह सोकर उठा, मुंह हाथ धोकर बाजार की ओर चल पड़ा। वहां उसने 1 टका देकर स्वादिष्ट मिठाइयां खरीदी। पहला टुकड़ा उठाया ही था कि उस राज के राजा के सिपाहियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। हुआ यूं कि पिछली रात राजा के महल से चोरी हो गई थी। राजा ने आदेश दिया, जो भी अजनबी नगर द्वार से भीतर आया है बेशक वही चोर होगा। राजा ने गुस्से में कहा, उसे फांसी पर लटका दो। अब तो तीसरे मित्र की जान पर आ गई। उसने राजा से अनुनय विनय की, किंतु राजा ने अनसुना कर दिया। अंत में उसने दोनों मित्रों को सारा हाल चाल लिखकर संदेश भिजवा दिया। अगले दिन फांसी की समय तय हुआ। बाजार के बीचों बीच चौक पर फांसी दी जानी थी। सारा शहर अजनबी चोर को देखने उमड़ पड़ा। राजा भी पालकी पर सवार होकर पहुंच गए। तभी तीसरे मित्र के पास एक खत पहुंचा। वह दोनों मित्रों ने लिखा था। तीसरे ने खत पढ़ा और फाड़ कर चबा गया। कुछ ही देर में दोनों मित्र आ पहुंचे। ज्यों ही जल्लाद आगे बढ़ा, पहला मित्र राजा के चरणों में गिरकर बोला, महाराज मेरे मित्र को छोड़ दे, इसके बाल बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। तीसरा मित्र वहीं से चिल्लाया, नहीं महाराज मुझे मरने दे। भला मरने में कैसा डरना की बात काट कर दूसरा मित्र बोला, तुम दोनों 100 साल जियो, महाराज तो मुझे ही फांसी पर चढ़ाएंगे। बस फिर क्या था, एक नौटंकी शुरू हो गई। तीनों मित्र एक दूसरे से पहले मरना चाहते थे। राजा अजूबा मल चक्कर खा गया। क्या हो रहा है यहाँ पर? वह कभी एक मित्र की ओर देखता तो कभी दूसरे मित्र की ओर देखता। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नगरवासी इस तमाशे को देखकर हैरान थे। अजूबा मल ने तीनों मित्रों को अपने पास बुलाकर पूछा, मुझे सच सच बता दो कि तुम मरने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो, वरना मैं सबको जेल में डाल दूंगा। तीसरे मित्र ने योजना के मुताबिक हिचकिचाते हुए उत्तर दिया, महाराज आज मरने की बहुत शुभ घड़ी है। इस घड़ी में मरने वाला सीधा स्वर्ग लोक को जाएगा, इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। यह सुनते ही अजूबा मल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। कड़क कर बोला, प्यारे मंत्रियों, शुभ घड़ी में मरने का सबसे पहला हक राजा को मिलना चाहिए। भला मेरे होते हुए कोई और स्वर्ग में क्यों जाएगा, बताओ। मुझे शीघ्र ही फांसी पर चढ़ा दो। मंत्रियों ने सोचा कि राजा के मरते ही हम सब लोग राज पर कब्जा कर लेंगे। उन्होंने एक क्षण भी विलंब नहीं किया और अजूबा मल को फांसी पर चढ़ा दिया। प्रजा मंत्रियों की चाल भांप गई थी। उसने पत्थर मार मार कर मंत्रियों को अधमरा कर दिया। जानते हो नया राजा कौन बना? पहले मित्र को राजा बनाया गया, क्योंकि उसकी बुद्धिमानी से ही अजूबा मल का अंत हुआ। बाकी 2 मित्र मंत्री बने।
नगर में उचित कायदे कानून बने और सभी सुख से रहने लगे और तीनों मित्र अपना घर बसाकर खुशी खुशी राज में रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।